वही हमारी जिद है आग लगाने की, वही हमारी जिद है आग लगाने की। तीन बिंदुओं में बात करूंगा विस्तृत। एक, आज का जो कार्यक्रम हमारे सिंगरौली जिला के पार्टी के लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है कि 5वीं अनुसूची का ज्ञापन में हवाला आया है 5वीं अनुसूची के संबंध में, और 5वीं अनुसूची के तहत आप लोगों को मिला क्या है, और मिला है तो क्यों मिला है, आप भर को क्यों मिला, बाकी इस देश के लोगों को क्यों नहीं मिला, इस बिंदु में चर्चा करूंगा। तो नंबर 2 में बात करूंगा क्योंकि गोड़ कट गए जो गोंडवाना शब्द है टांगा बलुआ में खापे जो 3006 साल बाद 3006 साल बिहारी अगरिया का, इसके पहले नहीं, इसके बाद गोंड शब्द को जाति में परिवर्तित कर दिए गए। इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी रखूं, आपको सामने रखूंगा पटल में। फिर इसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वर्तमान राजनीतिक आंदोलन और चिंतन के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सीधी लोकसभा के सांसद मान्य श्रीमती रीति पाठक को आप लोगों ने सांसद बनाया कि नहीं बनाया? क्या नीचे आप लोग बैठे, आप लोग नहीं बनाए क्या? बनाए हो आप लोग कि नहीं बनाए हो? बनाने का मतलब वोट भी दिए हैं ना, आप लोग दिए हैं ना? अच्छा। और विधायक जी हैं हमारे दोसर के वर्मा जी, उनको भी आप लोगों ने विधायक बनाया है, सही है ना? तो ये बताइए, आपकी यहाँ 5वीं अनुसूची की सबसे ज्यादा समस्या है, और जो यहाँ उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं वो आदिवासियों के जमीन में ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और आदिवासी किसानों को ज्यादा भगाया जा रहा है। ये यहाँ की मूल समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हम जो हमारे सांसद महोदय है और जो हमारे विधायक जी, क्या उनको आप लोगों ने सांसद बनाया है? हमको पता है कि आप लोगों ने भी वोट दिया है, तभी उनको इतना ज्यादा वोट मिला है। हो सकता है कि ईवीएम में कुछ ज्यादा प्लस कर दिया हो, ईवीएम तो ज्यादा वोट से वो जीती है, कुछ ईवीएम भी प्लस कर दिया होगा, वो आप लोगों ने तो दिया है। पर क्या आप लोग जब वोट देने के बाद आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग, आपकी जमीन पर आपको बेदखल किया जा रहा, आपके जमीन में कंपनी लगवाया जा रहा है, माइंस खुलवाया जा रहा है, बिजली ताप खुलवाया जा रहा है, आपकी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, तो क्या आप लोग 5वीं अनुसूची का हवाला दिए? तो क्या आप लोगों ने उचित समझा कि सांसद महोदय से भी हम लोग बात करें कि सांसद महोदय 5वीं अनुसूची की जानकारी आपको है कि नहीं है? अगर नहीं है तो हमसे जानकारी ले लो और जाके वहां संसद भवन में और बात रखो कि भाई ठीक बात रखो वहां कि आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों, क्योंकि उन्हीं आदिवासी पिछड़े वर्ग के किसानों के वोट से मैं सांसद बन के आई हूं, तो उनको आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो क्या वो उठाती है? मतलब उनको इस संबंध में जानकारी नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि रीति पाठक जी को 5वीं अनुसूची ट्राइबल राइट्स के संबंध में और ट्राइबल कल्चर के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, और न वो उठा सकती है, न आज उठा सकती, न भविष्य में कभी उठा सकती, जो कि उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में एक लाइन लिखा हुआ, ठीक ना, 5वीं अनुसूची एक लाइन लिखा हुआ, लेकिन उसकी जो व्याख्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रिटेशन, व्याख्या जब करोगे आप तब समझ में आएगा कि हाँ आपको जमीन में मालिकाना हक है कि नहीं। अब मैं बात करता हूं 5वीं अनुसूची की। संविधान में 5वीं अनुसूची आया आपके पास, 5वीं अनुसूची में के तहत ही आपको इस देश में आरक्षण जो है, तो आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, कुछ अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला। कहाँ कहाँ मिला? पढ़ाई में मिला और नौकरी में मिला, ठीक ना। और आदिवासियों को भी मिला आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में, यानी पढ़ाई में।
लेकिन आपको 5वीं अनुसूची के कारण आदिवासियों को भारत देश में 2 अधिकार ज्यादा मिले हैं, 2 राइट्स, यानी 2 अधिकार आपको ज्यादा मिले। किनको किनको पता है कि आरक्षण के अलावा एजुकेशन रिजर्वेशन और सर्विस रिजर्वेशन के अलावा आदिवासियों को और 2 अधिकार, 2 राइट्स क्या मिले हैं जो 5वीं अनुसूची आपको देता है? आप बात की, आपके ज्ञापन पत्र में 5वीं सूची का हवाला है, इसलिए मैं जानकारी बताना चाहता हूं आपको। क्या मिला है आप लोगों को? 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से जानकारी भी नहीं है और हमारे 5वीं अनुसूची के पढ़ने वाले लोग भी पूरी तरह से व्याख्या करके पूरी तरह से आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, जहां तक ऐसा मैं कमी समझता हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्या मिला है। तो 5वीं अनुसूची के कारण आप लोगों को 2 अधिकार मिले हैं। नंबर 1, लैंड ओनरशिप, हिंदी में उसको कहते हैं जमीन का मालिकाना हक, इंग्लिश में कहते हैं लैंड ओनरशिप, हिंदी में कहते हैं जमीन का मालिकाना हक। किसको मिला है? केवल अनुसूचित जनजातियों को और आदिवासियों को, ठीक ना? इसी कारण आपकी जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। बिल लगा हुआ है ना, नहीं खरीद सकता है। ये अलग मामला है कि भ्रष्टाचार के चलते, दबंगों के चलते, गुंडई के चलते, पैसा रुपये के चलते आपके सिंगरौली और सीधी में तो कई, अभी हमारे आदरणीय बैठे हैं यहाँ चीफ गेस्ट में, उनके जानकारी के मुताबिक कि 28,000 एकड़ जमीन सिंगरौली और सीधी में आदिवासियों को, गैर आदिवासियों ने, पट्टा आदिवासियों की आज भी है, लेकिन दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं आज भी, जबकि आप जमीन का मालिक हो। वो अधिकार भारत के संविधान ने आपको दिया। दूसरा क्या है? एक है जमीन का मालिकाना हक और दूसरा है आपको स्वायत्ता, स्वयं यानी सेल्फ रूल, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रूल और हिंदी में कहते हैं संवैधानिक भाषा में स्वायत्ता, स्वयं शासन करने का अधिकार। उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें और मजबूती लाने के लिए और प्रभावशील लाने के लिए पेशा एक्ट को लाया गया है ना। पेशा एक्ट जिसको कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट, पेशा एक्ट ये कहता है आपको, आपने बात की ना, मैंने कहा ना आपको कि आपको स्वयं शासन करने का अधिकार है। पेशा एक्ट तो आपको ये कहता है कि आपकी ग्राम सभा, दादा ने नारा दिया था ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा आप अधिकारी के सामने या कलेक्टर के सामने या एसपी के सामने या एसडीएम के सामने या तहसीलदार के सामने आप कैसे परिभाषित करोगे कि हमको इस देश के संविधान ने 5वीं अनुसूची के तहत हमको स्वयं शासन करने का अधिकार दिया है? आप कैसे सामने वाले को समझा पाओगे? अधिकारी आपसे पूछ दे कि आप कहते हो स्वयं शासन करने का अधिकार 5वीं अनुसूची देता है, कैसे? हमें बताओ, आप कैसे बताओगे? तो वो ग्राम सभा की बात आई है। ग्राम सभा में आप अपने गांव के, वो ग्राम सभा नहीं जो ये 1993 जो पंचायत संविधान बनाया गया है ना, पंचायती राज एक्ट बनाया गया, उसके तहत निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो ग्राम सभा लगाया जाता, वो ग्राम सभा नहीं, वो ग्राम सभा जिसमें आदिवासी बहुल ग्रामीण गांवों में रहने वाले लोग 75% लोग महिला पुरुष मिलकर, युवा मिलकर, जो वयस्क हो, जो बालिग हो, बैठ के और तय करेंगे कि हमारे गांव को क्या क्या विकास की जरूरत है, रोड, बिजली, स्कूल, पानी, सिंचाई, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, ये तमाम आप
प्रावधान करोगे कि ऐसा ऐसा हमारा प्रस्ताव होना चाहिए, ये हमारी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाती है और वो प्रस्ताव बना के अब सरकार को दोगे, सरकार आपको बजट देगा, आप विकास करो। लेकिन ये तो संविधान में है, पर चूंकि आज तक पूरी तरह से इस देश में संविधान होने के बाद भी, संविधान में 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट होने एडॉप्ट होने के बाद भी, जुड़ने के बाद भी, क्या 5वीं अनुसूची पूरी तरह से यानी फुलफिल या इफेक्टिव रूप से, प्रभावित रूप से लागू हुआ? नहीं हुआ। क्या लागू हुआ? कहां ग्राम सभा हो रहा है? 5वीं अनुसूची कहता है ना कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र में चाहे सरकार जमीन ले, चाहे कंपनी वाले जमीन ले, बिना आदिवासियों की ग्राम सभा के परमिशन से, बिना परमिशन बगैर वो जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती। ये कौन कहता है? 5वीं अनुसूची कहता है। यानी कि ग्राम सभा में, ग्राम सभा के लोग ये तय करेंगे कि उद्योगपति को या सरकार को कोयला निकालने के लिए या प्लांट बैठाने के लिए या डैम बनाने के लिए अगर जमीन की आवश्यकता है तो उनकी ग्राम सभा तय करेगी, कि ग्राम सभा के लोग तय करेंगे कि अमुक अमुक किन किन शर्तों में हम आपको जमीन देंगे। केवल मुआवजा नहीं, केवल मुआवजा नहीं कि हम मुआवजा के ले लो और जमीन दे दो, अभी तो यही चल रहा है ना। ये बताओ क्या कारण है 5वीं अनुसूची आने के बाद भी पूरे देश में आदिवासियों की जमीन चली गई, बहुत करोड़ों आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया, और वो आदिवासी विस्थापित होकर और शहरों में जाकर गंदगी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, और वहां शहरों में गंदे बस्तियों में रहते हैं, वही आदिवासी शहरों में जाके। और अभी भी विस्थापन आदिवासियों का और किसानों का रुका नहीं है, अब तो और तेज गति से चल रहा है, अब और तेज गति से चल रहा है। इसका कारण यह है कि संविधान तो है, अपने पास है संविधान, लेकिन संविधान के हिसाब से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, है ना, 55-50 साल कांग्रेस ने सरकारी है, सरकारी है ना, सरकार चलाया इस देश में कि नहीं चलाया, और इसके बाद बीजेपी केंद्र सरकार में बैठी, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के चट्टू हैं दोनों। दादा ने कहा ना, एक कसाई है ना, एक डाकू एक कसाई, कहा था दादा, नारा दिया था ना, एक डाकू एक कसाई, गोरवान वालों लेके कुल्हाड़ी से कर दे, दोनों की सफाई, नारा दिए थे कि नहीं दिए थे? उसका मतलब है, केवल डाकू और कसाई कहने में हंसी तो आती है कि यार धीरज सिंह मरकाम ने कांग्रेस और बीजेपी को डाकू और कसाई कहा, लेकिन क्यों कहा? इसकी व्याख्या पे आप लोग जाइए। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर जब इस देश में संविधान वहीं भर नहीं, केवल आदिवासियों भर की बात मैं नहीं करता, आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक ना, ये 5वीं अनुसूची आपको दिया, आपका अधिकार सुरक्षित रहे, ये कानून लाए। लेकिन इस देश में किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में है, नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि राज्यों को, सरकारों को कल्याणकारी समाज का निर्माण करना चाहिए। आप 36 से 51 तक पढ़िए, नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को या सेंटर के सरकार को किस तरह है समाज का विकास करना है, लोगों का कैसे विकास करना है। प्रियम्बल में लिखा है, प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में लिखा है, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। क्या कही गई है? संविधान प्रस्तावना में, उद्देशिका में कही गई है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको आरक्षण के वजह से पंचायत चुनाव आया,
1993 में पंचायत अधिनियम बना, कुछ राजनीतिक न्याय मिला लोगों को, क्योंकि अब हमारे बहुत से मातृशक्तियां भी पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत चुनाव लड़ती हैं, विधानसभा में जा रही हैं, जीत के लोकसभा में जा रही हैं, तो राजनीतिक न्याय तो मिला। लेकिन आज भी इस देश में हम अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो संविधान के रहते हुए भी आज भी इस देश में दो विचारधारा बड़े मजबूती से स्थापित है। और वो दो विचारधारा क्या है? एक वह विचारधारा जो ये चाहती है कि इस देश के 90% आबादी के ऊपर हम हमेशा युगों युगों तक शासन, सत्ता, हुक्मरान करते रहें। एक ये विचारधारा बड़े तेजी से फल फूल रही इस देश में। और एक वो विचारधारा जो 90% के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश के संविधान ने समता, बाबा संविधान का जो प्रियम्बल है, जो संविधान का मूल उद्देश्य है, वो ये कह रहा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। देश को कैसा चलाना चाहिए? ये 4 पॉलिसियों पे बाबा साहब ने क्या दिया? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। तो क्या ये जो लोग 10% लोग जो बैठे हैं, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर सरकार नहीं चला रहे हैं? इसलिए आज इस देश के 90% और 90% में किसान भी है, गरीब भी है, मजदूर भी है, शोषित भी है, वंचित भी है, हरिजन भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है। ये सारे 90% लोगों के आज भी उनके साथ समस्या बनी हुई है, गरीबी की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। कहां है आपको सामाजिक न्याय मिला? तो इसको इस संविधान में तो लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, लेकिन इनको इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी थी कि देश में लागू हो? ये किसकी थी? मुझे बताओ, आपको पता है किसकी जिम्मेदारी?